बोलो। आज के इस सत्र में हम गाथा क्रमांक 5 से अपनी बात को आगे बढ़ाने वाले हैं। गाथा क्रमांक 4 तक हमारे कल बात हो गई थी। कुंदकुंदाचार्य के पदारोहण दिवस से प्रारंभ हुई हमारी ये वार्ता आज इस रूप में पहुंच गई है कि कुंदकुंदाचार्य स्वयं हमसे इस भाषा में बात करने वाले हैं जैसे कि वो हमारे बगल में ही बैठे हो और हमसे ये कह रहे हैं, बेटा तुम्हें प्यार से बात को अलग तरीके से मत लेना, जिस तरीके से समझा रहे हैं उस तरीके से समझने की कोशिश करना। इस चर्चा को हमने जब प्रारंभ किया था तो ये जो गुरुदेव श्री हैं उनके समय सार प्राप्ति के दिवस से चालू किया था और आज गुरुदेव श्री के भी जीवन से हमें लोगों को ये बताने का अवसर मिलता है कि भैया उनके जीवन को तुम अन्यथा मत लेना। वो जिस प्रकार से निश्चय नय को प्रबल करके बता रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है, वो सारा का सारा राज आज की गाथा में हम पढ़ने वाले हैं। तो अधिक समय न लगाते हुए मैं सीधे गाथा की तरफ चलना चाहता हूँ। विनीत जी से निवेदन है कि वे गाथा एक बार दिखा दें। सम्मेयत विहतम दाये हम अपनो सविहवेन जदिदाये जपमाणम चूके चलम नगे तवम। इस गाथा में हमने जो शब्दों को देखा वो इस प्रकार से, अच्छा भाई साहब लगा दीजिए ना पद्यानुवाद। वह एकत्व विभक्त आत्मा दर्शाऊं निज वैभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण, यदि चूकूं तो छल नहीं गहो। इस गाथा के एक एक शब्द को जरा हम देख लेते हैं। तम एयत विहत्तम अर्थात उस एकत्व विभक्त, दाये हम अपनो सविहवेण सविभव के द्वारा आत्मा को दिखाऊंगा या दिखाते हैं। यदि दायेज प्रमाणम, यदि उसको प्रमाण करके दिखाया तो चुकेज छलम न घेतव्यम, तो चूक से भी छल को ग्रहण नहीं करना। हम पंडित जी साहब से निवेदन करते हैं कि इस गाथा के संबंध में अपने विशेष विचार व्यक्त करें। ये जो 5वीं गाथा है, ये जो इन्होंने वो छामी समय पाहुड़म जो ऐसी प्रतिज्ञा संक्षेप में की थी, ये 5वीं गाथा में उस संक्षेप का कुछ विस्तार है पूरी गाथा के द्वारा, और एक सावधानी भी बरत रहे हैं, अथवा मैं तो उसको कहता हूँ एक चेतावनी भी दे रहे हैं कि जो है छल ग्रहण नहीं करना। मतलब एक उनने उसको विशेष रूप से स्मरण किया है। मैं इसके जो पूर्व गाथाएं थी, पहली गाथा मंगलाचरण की, दूसरी गाथा में समय के 2 भेद बताए, तीसरी गाथा में समय के 2 भेदों का खंडन कि समय के 2 भेद नहीं है, समय तो एक ही होता है, समय 2 नहीं होते। ऐसा कह करके उन्होंने एयत निश्चय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोहे, क्योंकि उसके माध्यम से वो ये भी कहना चाहते हैं कि लोक में जितनी भी सुंदरता है वो एकत्व में है। अकेलेपन में जो सुंदरता है वो संयोग में अथवा जुड़ने में अथवा एक दूसरे से राग करने में तो दुख का होता है। एकत्व में जब तक के कोई भी वस्तु रहती है, एकत्व माने उसका शुद्धत्व, तो उसका जो है उसकी शुद्धता ही उसका एकत्व है, अथवा एकत्व ही उसकी शुद्धता है। ऐसा कहकर के वो ये कह रहे हैं एकत्व विभक्त, दोनों तरफ से भी बात ले लेते हैं ना, तो उस दृष्टि से उन्होंने यहाँ पर ये एकत्व की बात तो पहले तीसरी गाथा में सिर्फ एकत्व की बात करी,
फिर चौथी गाथा में जो एक, मैं इसको चौथी गाथा को इस दूसरे रूप में भी आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। नाटक है ना, नाटक, तो वो जो कौन था अपना आया है ना स्टार्ट करने के लिए, नाटक को स्टार्ट करने के लिए, सूत्रधार। तो जो सूत्रधार आया है, वो सूत्रधार अपने नाटक की महिमा करते हुए ये बता रहा है कि देखो मैं आपको आज एक ऐसा नाटक दिखाऊंगा जो तुमने आज तक उसके बारे में सुना भी नहीं है, परिचय भी नहीं किया है, अनुभव करने की तो बात ही बहुत दूर की है। इसलिए जो है मैं तुम्हारे को ऐसा नाटक दिखाने वाला हूँ जो जिसको तुमने अनुभव तो किया ही नहीं, परिचय भी नहीं किया होगा, सुना भी नहीं होगा उसके बारे में। तो जो है उस इस प्रकार से वो उस अपने नाटक की महिमा, क्योंकि समय सार रूपी नाटक बताने वाले हैं ना, इसलिए उनने सूत्रधार ने ये महिमा स्थापित करते हुए ऐसा ये बात को उनने भूमिका बनाई। और देखो ये साथ में ये भी कहा कि ऐसा नाटक बताने वाले हैं, वो नाटक सबसे भिन्न है। क्यों? क्योंकि तुमने आज तक के काम भोग और बंधन की कथा के ही सारे नाटक देखे हैं। तो सब नाटकों में काम कथा बताई जाती है, भोग कथा बताई जाती है, बंध कथा बताई जाती है, लेकिन मैं जो कथा बताने वाला हूँ वो सारे बंधनों को छुड़ाने वाली, काम से छुड़ाने विभक्त करने वाली, भोग से विभक्त करने वाली, बंध से विभक्त करने वाली और अपने एकत्व स्वभाव को बताने वाली ऐसी कथा मैं आप शुभलंभो नवरिन सुलभो विहत। मैंने एकत्व की जो सुलभता है, एकत्व की जो प्राप्ति है, वही आज तक के हमको हुई नहीं है। न सुलभो, वही सुलभ नहीं हुआ है। और जो है वही एकमात्र ऐसी चीज रह गई है। मैं एक बात बोलता हूँ आपको, दुनिया में हमको ऐसी चीज देखने का मन होता है, तो जैसे ताजमहल को देखने के लिए लोग क्यों आते हैं भारत में? इसलिए आते हैं कि पूरे विश्व में ताजमहल जो है जैसी चीज नहीं है, विश्व के अजूबों में जिसका नाम है। ऐसे ही दुनिया के और भी जितने अजूबे हैं वो दो हो जाएंगे तो वो अजूबापना खत्म हो जाएगा। इसलिए जो है अपना जो एकत्व विभक्त आत्मा है वो लोक में सबसे बड़ा अजूबा है, सबसे बड़ा अजूबा है। उसके समान दूसरा जो है कोई दूसरा है ही नहीं। हम तो ये कहते हैं कि जो अजूबा जो है ना अपना आत्मा जो है, हमारे लिए तो अजूबा है ही, लेकिन लोक में मेरी आत्मा के समान हम समानता जो कहते हैं ना, वो समानता की अपेक्षा से तो सब आत्माएं समान हैं, लेकिन मेरे पने की यदि हम बात करें तो मेरे पने की बात में सिर्फ मेरी ही आत्मा मेरी है। बोलो, आप दुनिया में अनंत आत्मा है, तुम्हारी आत्मा कितनी है बताओ? बोलो संतोष जी। आपकी आत्मा तो हाँ, इसलिए जो है वो, इसलिए मेरे लिए तो मेरी आत्मा ही अजूबा है। और वो उसका अजूबापना नहीं है, बल्कि उसका मेरे साथ में इतना गहरा संबंध है। संबंध ही नहीं है, वास्तव में तो मैं ही हूं ना खुद आत्मा। उसके साथ में मेरा इतना क्लोज रिलेशंस हैं कि वो जो है ना मेरे साथ में, इसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, अनादि से मेरे साथ में है, अनंत काल तक मेरे साथ में रहने वाला है। मैं नरक में गया तो भी मेरी आत्मा मेरे साथ में रही, स्वर्ग में गया तो भी, निगोद में रहा मैं अनंत काल, नित्य निगोद में पड़ा रहा, लेकिन वो नहीं छोड़ा। मतलब वो आत्मा ने जो है, यही तो उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है। और मैं इसीलिए तो उस आत्मा से आचार्य ये कहना चाहते हैं कि जिसने तेरा कभी साथ नहीं छोड़ा, तू उसी में अपना एकत्व कर, उसी में अपना ममत्व स्थापित कर। तो इसलिए जो है ये काम भोग बंधन की कथाओं में ये तो सब साथ छोड़ने वाली कथाएं हैं। काम कथा क्षणिक होती है, भोग कथा भी उसका जो है थोड़ा सा और समय बढ़ा दो आप, लेकिन भोग भी जो है हमको बहुत समय तक के वो भोग में हम रह नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से बंध भी, बंध का भी कथा यही है कि जब से हमने बांधी है तब से शुरू हुई है, और जब तक उसका बंध रहेगा, उदय नहीं आएगा, तब तक के वो हमारे साथ में जुड़ा रहेगा बंध। इसलिए बंध का भी काल अनादि अनंत तो नहीं है ना। इस दृष्टि से काम भोग बंधन की कथा से हटकर मेरी शुद्धात्मा की जो कथा है,
आचार्य कह रहे हैं कि तूने सिर्फ उसके साथ ही आज तक यदि कोई अन्याय किया है यदि अभिनय किया है तो अपनी शुद्धात्मा का ही सबसे बड़ा अभिनय किया है, और उसके साथ ही सबसे बड़ा अन्याय किया है कि जिसने हमें, ऐसे माँ के संबंध में अपन कहते हैं ना कि भाई माँ जो है बच्चे का हर परिस्थिति में साथ देती है, लेकिन यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो इनको जो है, इनको माँ का साथ प्रिय नहीं होता। वो प्रेमचंद की एक कहानी है ना कि चार बेटों की माँ और भूखी भिखारी, अमेरिका में, मतलब अमेरिका नहीं, गांव में भी हैं तो भी वो चार बेटे कहते हैं कि नहीं तू उस बेटे के पास जा, नहीं तू उस बेटे के पास जा, नहीं तू उस बेटे के पास जा, मैं देखूंगा कि तेरे को मैं ही खिलाऊंगा क्या। माने बताओ कैसी हद दर्जे की बात है। तो इसलिए जिस आत्मा ने इस मेरी पर्याय को भी यदि हम कहें तो जिस आत्मा ने इस पर्याय को उत्पन्न किया है, ज्ञान पर्याय को उत्पन्न किया है, एक ज्ञान पर्याय को इतना सक्षम बनाया है, ये आत्मा की शक्ति से बनी है ये ज्ञान पर्याय, क्योंकि ज्ञान गुण तो आत्मा का है ना। तो इस दृष्टि से यहाँ पर वो आचार्य कह रहे हैं कि यही सबसे सुंदर है और मैं उसी को बताना चाहता हूँ, और आप ध्यान से सुनो। ऐसा जो है हमारा सूत्रधार इसकी भूमिका बना रहा है। अब उसके बाद में समझ लो डिमांड आ गई कि भाई तुम इतनी महिमा कर रहे हो तो फिर हमको आज तो आप वही नाटक दिखाओ, समय सार का ही नाटक दिखाओ। तो उसने भी कह दिया चलो अब आप लोगों की बहुत डिमांड है और बहुत अपेक्षा है, तो तम एयत विहत्तम गाये हम अपनो सविहवेन यदिदाये पमाणम चुक्के छलम नघे तब्बम। देखो गाथा ये कह रही है, मेरे को इसमें एक थोड़ा सा एक विचार जरूर आया था, तम शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं आचार्य। तम का मतलब तो होता है उस आत्मा को, वो आत्मा हमारे उस थोड़ी है, वो आत्मा तो हमारे पास ही है, मैं ही हूँ आत्मा। तो वो जो है, लेकिन क्योंकि हमने उसके साथ में परायेपन का व्यवहार किया है आज तक, उसमें एकत्व नहीं किया है, अहम नहीं स्थापित किया है, इसलिए आचार्य कह रहे हैं वो तू अपनी माँ को याद कर, तू अपनी माँ को उसको याद कर। ऐसे आचार्य कह रहे हैं तम माने उस आत्मा को याद कर, तम एयत विहत्तम दाये हम। देखो ये आचार्य का शंखनाद भी आप कह सकते हो इसको, तम एयत विहत्तम दाहेम, उस एकत्व विभक्त को दिखाऊंगा। दाये हम अपनो सविहवेन, अपने संपूर्ण वैभव से, माने सविहवेन का मतलब स माने स्व, स का अर्थ जो है स्व है, और विहवेन का अर्थ है वैभवेन, माने स्व विभवेन कहो अथवा स्व वैभवेन कहो, यहाँ पर प्राकृत में विभवेन बन गया। तो अपने अच्छा, तो स्व माने अपने निज वैभव से मैं दिखाता हूँ। ये निज वैभव से दिखाता हूँ ऐसा क्यों कह रहे हैं आचार्य भगवान जो हैं हमारे प्रति इतने करुणावंत हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि मैं ऐसे ही नहीं बता दूंगा कि भाई तुमको उसका थोड़ा सा बता दूंगा फिर तुम उसके बाद में तुम उसका पता करते रहना। आचार्य कह रहे हैं मेरे को जितना पता है वो उतने मैं अपने संपूर्ण वैभव से दिखाऊंगा। मैंने जितना मुझे पता है, मुझे जितना अनुभव हुआ है, मुझे जितना ज्ञात हुआ है, मुझे परंपरा गुरुओं से जितना पता चला है, मतलब जिनवाणी से मैंने जो सीखा, माने मैं अपने संपूर्ण टीका में बता दी है ना 4 बातों से कि ये जो वैभव मेरा जन्म हुआ है वो 4 चीजों से जन्म हुआ है। परापर गुरु के उपदेश, और क्या है परापर गुरु का उपदेश, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा गुरु का उपदेश और स्वानुभव। ये जो मेरा वैभव जन्म हुआ है इसकी व्याख्या अमृतचंद्राचार्य ने, देखो कुंदकुंदाचार्य के हृदय में कैसे प्रवेश करते हैं अमृतचंद्र। वो कहते हैं ये वैभव कह रहे हैं तो ये वैभव इट मीन, वैभव माने क्या, तो बोले वैभव माने ये है। तो ऐसे करके उन्होंने अपने संपूर्ण वैभव से दिखाऊंगा ऐसा कहा।
और आचार्य ये हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि तुम जो है ना, मैं दिखाऊंगा, बस मेरे भरोसे नहीं रहना, मैंने तेरे ही भरोसे महावीर भंवर में नैया डाल दी। तुम खुद भी उसके लिए अपना जैसे चार वैभव से मैंने अपने इसको जन्म दिया है, मैंने अपने वैभव का जन्म इससे चार चीजों से जन्म दिया है, ऐसे ही तुम भी इन अपने ये इसी प्रकार से चार वैभव से अपने जमा मैंने उत्पन्न करना। और तुम यदि इस प्रकार से तुम उसको आत्मसात करोगे ना, तो मैं मानूंगा कि तुमने मेरी बात को प्रमाणीकृत किया, तुमने प्रमाण माना। यदि दायज प्रमाणम, यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना। माने आचार्य खुद की तरफ से भी पूरा जोर लगा रहे हैं और हमसे भी अपेक्षा रख रहे हैं कि तुम भी अपने संपूर्ण पुरुषार्थ से इसको ग्रहण करो, और ग्रहण करोगे तो मैं तो तुमको शाबाशी दूंगा। तुमने यदि कमजोरी रखी, तुमने किसी प्रकार की भी, हम ये नहीं कह रहे कि तुम जो है अवधि ज्ञान उत्पन्न करना, मन पर्याय ज्ञान उत्पन्न करना, द्वादशांग के पाठी होना, हम तो सिर्फ तुमसे अपेक्षा इतनी रख रहे हैं कि तुम्हारे पास जितनी ज्ञान की सामर्थ्य है, तुम अपनी पूरी ज्ञान की सामर्थ्य इसमें उड़ेल देना। और तभी मैं ये आचार्य कह रहे हैं ना, भाषा आचार्य की ये है कि यदि दायज प्रमाणम, तुम मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना। मैंने जैसे कह रहे हैं कि तुम प्रमाण करना मेरे को, कि मैंने आचार्य को सर्टिफाई हम करेंगे, ये बोलने की भाषा है भाई साहब। लेकिन इसका अर्थ ये है कि मैं तुमको तब सर्टिफाई करूंगा। मैं बोल तो तुमसे रहा हूं ये कि भाई तुम मेरे को तब सर्टिफाई करना जब तुमको अनुभव हो जाए। लेकिन हम तो आचार्य कह रहे हैं कि यदि तुम लेकिन एक्चुअल बात होती है दूसरी। और इसी प्रकार का ये जो भाव है ना, चुक्के छलम न घेतब्बम, इसमें भी आचार्य ने वही संकेत किए हैं। कह तो रहे हैं कि मैं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि आचार्य कह रहे हैं कि तुम चूक जाओ तो तुम चूक जाओ तो तुम छल ग्रहण मत करना। माने तुम ये मत सोचना कि मैंने बताने में कोई कमी रखी। आज उनने, जैसे हमारे बच्चे शिकायत करते हैं ना, भैया तुम इस सब्जेक्ट में क्यों फेल हो गए, बोले हमारा टीचर ही ऐसा ही था। हमारे स्कूल में जो है ना, वो टीचर बिल्कुल खराब है। ये मैथ्स वाले टीचर जो है ना, कुछ पढ़ाते नहीं है, वहाँ आकर के बैठ जाएंगे और बस यहाँ वहाँ की बातें गप्पे मारते रहते। तो ये जो है शैली, ये है कि हम अपना दोष दूसरे पर थोपते हैं। लेकिन यहाँ पर टीचर भी इतना कुशाग्र है, और बच्चे से भी ये अपेक्षा है, छात्र से भी अपेक्षा है, शिष्यों से भी अपेक्षा है कि तुम भी उतने ही संपूर्ण अपना पुरुषार्थ इसमें झोंक देना। इसलिए कह रहे हैं मैं तुमको तब प्रमाण करूंगा, और चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। यदि उसके बाद भी कोई होनहार के कारण, भाग्य के कारण से, कोई कारण से उदय आ जाए ऐसा, उसके कारण से, कोई भी कारण से यदि कोई इसमें गड़बड़ हो जाए ना, तो ऐसा विचार मत करना कि फिर तो समझ लो यही सोचना, जैसे टोडरमल जी ने कहा कि तेरे भाग्य का ही विचार करके क्षमता आती है। तो यहाँ पर भी जो है वो भाग्य की बात फिर आचार्य कह रहे हैं कि ठीक है, फिर भी तुम नहीं हो पाओ एक बार में सफल, तो बाद में फिर से प्रयास करना, फिर से प्रयास करना, फिर से प्रयास करना, इसमें कोई बात नहीं है। ऐसा कह करके समझ लो ये जो पांचवी गाथा है, ये जो वैभव है जी, तो ये सारे वैभव में जो वैभव है, इस वैभव में तुमने प्रमाण करने वाले सारे साधन वैभव में बता दिए। वही तर्क से, युक्ति से, आगम से, अनुभव से, अनुभव प्रत्यक्ष से, तो यही वैभव है। और वो कह रहे प्रमाण करो, तो जिस वैभव से उनने बताया है उसी वैभव से तुम भी प्रमाणित करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बात ऐसी ही है कि आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमने आगम का सेवन किया है ना, तुम भी अच्छे से आगम का सेवन करो। हमने परापर गुरु का उपदेश सुना है, तुम भी उपदेश सुनो। तुम ऐसा इस चक्कर में मत रहना कि साहब मैं तो स्वयं से अपनी बुद्धि लगा करके कर लूंगा। अरे तू अपनी अकेली बुद्धि लगाएगा और आगम से विरुद्ध हो जाए तो गड़बड़ कहीं दूसरी कहीं पहुंच जाएगा। इसलिए जो है चारों का समावेश तेरे में भी होना चाहिए।
तू भी आगम का सेवन कर, तू भी गुरुओं का उपदेश सुन, तू भी युक्तियों का अवलंबन कर, और तू भी खुद स्वानुभव भी कर। ये वास्तव में स्वानुभव जो है ये अंतिम स्टेज इसलिए मानी गई है कि ये उसके पहले की इतनी भूमिका बनती है तो ही वो अनुभव की स्टेज आती है। इस दृष्टि से यहाँ पर ये 5वीं गाथा का भाव जो है हमारे अपने को लगता है। इस संबंध में किसी को कुछ विचार रखने हो तो वो रख सकता है। यदि किसी को कोई चर्चा अपने भाव ऑनलाइन मंच पर रखनी हो तो वो इस विषय पर अपने विचार हैंड रेज करके अब अपने विचार रख सकते हैं। इस गाथा के बारे में मुझे ऐसा विचार आया था कि जैसे आचार्य देव ना सब सारे शिष्यों की कॉपियां चेक करके आ गए हैं और अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो वो कह रहे हैं रिजल्ट में आएगा तो चुपके न गेतव्यम। हमने तो सही समझ से तुम्हारी कॉपियां चेक करी है, लेकिन तुम्हारे नंबर कम आए तो हमें दोष मत देना, तुम्हारे नंबर हमने काट लिए। कोई और इस संबंध में कुछ कहना चाहता हो? समाज के संबंध। हाँ साहब, मैं ये कह रहा हूँ भैया कि अगर जो भी आ रहे हों उनको अपन ले लो। हाँ बोलिए रमेश जी। आचार्य अमृतचंद्र और आचार्य जयसेन स्वामी हाँ प्रमाणित करने के कहते हैं स्वसंवेदन और स्वानुभव से परीक्षा करके प्रमाण। हाँ बराबर। मेरा कहना यहाँ कि वास्तव में आचार्य महाराज ये कह रहे हैं कि आप अनुभव से प्रमाण करो, अनुभव करो, इसका आपका काम इतना ही बाकी है, बाकी तो हमने कर दिया है। नहीं 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 के आधार को नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, देखो ना। नहीं मेरी बात सुनो। यहाँ तो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप 144वीं गाथा पढ़ो। सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, अनुभव करने की विधि है ये है भैया, देशना लब्धि पूर्वक होता है, तो ये आगम का सेवन उसमें आएगा। मैं कहता हूँ अच्छा एक बात बताओ, कुंद कुंदाचार्य ने हैं, अरे उसका निषेध नहीं। हाँ ठीक है ना, तो मैं आप बता रहे हैं उसमें नहीं, अनुभव के पहले रुकना नहीं, ये बात सही है, अनुभव करके ही। माने तुम्हें तो प्रमाण करने के लिए अनुभव के बाद ही प्रमाणित हो गए, जब 3 ठीक है, ठीक कहना है। ठीक है, उन्होंने सब अमृतचंद्राचार्य जयसेनाचार्य ने, हाँ उन्होंने लिखा है स्वानुभव स्वयमेव स्वानुभव प्रत्यक्षेण, और उन्होंने कहा स्वसंवेद ज्ञानेन। ठीक है, ये अत्यंत फरमाइए। नहीं ठीक है भैया, एकदम उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सोनू जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सोनू जी आए हैं अभी, यदि वो कुछ कहना चाहें तो वो हमें ऐड कर सकते हैं। सोनू जी, हम लोग 5वीं गाथा पर बात कर रहे हैं अभी। हाँ बोलिए। स्वर्णलता जी कह, यहाँ जो चर्चा चल रही है वो तो आसन्न भव्य की चर्चा चल रही है ना, वो तो कमर कस के आया ही है ना। देखो आचार्य को क्यों शंका हो? नहीं, ऐसा है, देखो ये जो तुम कमर कस के जो सामने बैठे हैं वो भी मतलब तैयार ही है वैसे तो। नहीं तैयार हैं, लेकिन आचार्य जो हैं उसके बाद भी परीक्षा करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, धरसेनाचार्य से सीखने के लिए ही तो गए थे ना भूतबली पुष्पदंत, तैयार होके ही गए थे ना। फिर धरसेनाचार्य ने परीक्षा क्यों करी उनकी? भाई तुम नहीं, वो बात नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये दोनों तरफ से बात होती है। तुम तैयार हो ये भी मान्य है, और उसके बाद भी हम भी परीक्षा, तुम जब तैयार हो तो परीक्षा करने से क्यों डरते हो? यदि तुम तैयार हो तो परीक्षा करने से फिर क्यों डरते हो? दो परीक्षा। और ये रमेश जी ने जो बात उठाई ना कि भाई स्वानुभव प्रत्यक्ष जो उन्होंने लिखा है, क्योंकि जो है ये अंतिम चरण है, और सम्यक दर्शन का जो अंतिम चरण है कहें, या स्वानुभव से ही सम्यक की प्राप्ति होती है, तो ये स्वानुभव को तो उसके पहले तो तुम्हारा किया धरा जितना भी होगा ना, वो प्रमाण की कोटि में नहीं आएगा। स्वानुभव से ही उसकी सील लगेगी। आगम के सेवन मात्र से काम नहीं चलेगा, परापर गुरु का उपदेश सुन लिया तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं युक्ति से अकेले काम नहीं चलेगा, स्वानुभव होना चाहिए। इसलिए वो आचार्य ने बहुत बात कही है वो बात, और इन्होंने उसका समर्थन भी किया। बहुत अच्छा। इससे तो ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो ये बताना चाह रहे हूँ कि
पिताजी हैं वो भोजन करके चले गए हैं और वो बच्चे से ये कह रहे हैं आज बहुत टेस्टी बना है, खीर जरूर खा लेना। तो वो स्वानुभव मैंने कर लिया है, तो तुम भी करके ही उसको प्रमाणित करना। नहीं, लेकिन ये पिताजी क्या कर रहे हैं, रास्ता भी बता रहे हैं हाँ, और लाइन में भी लगवा रहे हैं और फिर खीर खाने को प्रेरित कर रहे हैं। तो इस प्रकार अब हम अगली गाथा की ओर चल रहे हैं। ये दो गाथाओं को अपन एक साथ पढ़ रहे हैं, 6 और 7 नंबर की गाथा। फिर उसके बाद में आज की चर्चा हम इस पर रखेंगे। जी। न विहोदियपमत्तो न पमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादो जो तो दुतो चेव व्यवहारेणुवदिष्टति नानिस्य चरित दंतनम नानम न विनारम न चरितम न दंतनम जानगो श्रुतो। इनका पद्यानुवाद भी हम आदरणीय अभय कुमार जी भाई साहब के द्वारा लिखा हुआ है, उसका भी हम रसास्वादन करेंगे। तो थोड़ा बड़ा कर दो ना जूम। हाँ, जो अप्रमत्त प्रमत्त नहीं वह जायक एक भाव जानो, अतः शुद्ध कहते हैं उसको ज्ञात हुआ जो वही है। दर्शन ज्ञान चरित्र जीव में कहता नए व्यवहार, अरे दर्शन भी नहीं ज्ञान चरित्र भी नहीं शुद्ध तो ज्ञायक है। एक एक शब्द पर विचार कर लेते हैं। न विहोदी अपमत्तो अर्थात नहीं होता है वह अप्रमत्त। न पमत्तो जान गो दुजो भावो, न होता है प्रमत्त। कौन? जान गो दुजो भावो, वह भाव जिसे ज्ञायक कहते हैं। एवं भणन्ति शुद्धम, इस प्रकार उसको कहते हैं शुद्ध, इस प्रकार उसको शुद्ध कहते हैं। नादो जोसो दुसो चेव, जो ज्ञात है वह तो उसी प्रकार है, वह ही है। और इसके बाद की गाथा में कहते हैं व्यवहारेण उपदिष्टति, व्यवहार के द्वारा, व्यवहार से या व्यवहार नय से उपदेशित है, कहा गया है। नानित चरित्र दंसनम नानम, ज्ञानी के चारित्र दर्शन और ज्ञान। नवीनानम न चरित्रम न दंसनम, न है ज्ञान न है चारित्र और न है दर्शन, जान गो शुद्धो, उस शुद्ध ज्ञायक में। इस प्रकार ये दो गाथाओं का हमने सामान्य अर्थ देखा है। मैं पंडित जी साहब से निवेदन करूंगा कि वे इसके संबंध में हमें विशेष भाव बताएं। अरे विनीत जी, अब और कौन कौन आया है जरा देखो ना, संयम बताओ। सोनू जी भाई साहब जुड़े हुए हैं। हाँ, और मनीष जी जुड़े के नहीं? मनीष जी भाई साहब अभी नहीं जुड़े हैं। चलिए मैं एक बार बात रखता हूँ, फिर आप लोग उसमें जरूर साथ देना। और सतीश जी भाई साहब जुड़े हैं इंदौर से। सतीश इंदौर, जरा उनको लो ना। मैं सतीश कासलीवाल तो नहीं है? हाँ, सतीश भैया जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, कुछ बताओ पांचवी कुछ पांचवी गाथा के बारे में बताओगे? अभी आप चलने दो थोड़ा। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। अब जो है हम लोग सिर्फ गाथाओं से चल रहे हैं भाई साहब। हाँ जी, तो ये जो गाथा है, ये गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण गाथाएं, ये जो दोनों गाथाएं संयम जी ने एक साथ ली हैं, छठी गाथा और सातवीं गाथा, इनका एक अच्छा, बहुत अच्छा जोड़ा भी है। यद्यपि आचार्यों ने उसकी टीकाएं अलग अलग लिखी हैं, लेकिन फिर भी इनका जोड़ा बहुत सुंदर जोड़ा है। और
ये गाथाओं का जो छठी गाथा की उत्थानिका है ना, वो वास्तव में सातवीं गाथा पर भी लागू होती है, लेकिन सातवीं गाथा की जो अपनी अलग विशेषता आ गई थी, उसके कारण से उसमें जो है वो व्यवहार नय का भी प्रवेश हुआ। उसके कारण से उन्होंने वो गुण भेद को भी अशुद्धता के रूप में ले गए हैं, तो उसकी उत्थानिका अलग भी बनाई है अमृतचंद्राचार्य ने। लेकिन ये जो उत्थानिका है ना, छठी गाथा की उत्थानी, को असौ शुद्धात्मा इति चेत्, वो शुद्धात्मा कौन है, कौन है, ये बताओ, ये प्रश्न कहाँ से खड़ा हुआ होगा? जब वो आचार्य इतनी जोर दे करके कह रहे थे ना, मैं वो एकत्व भक्त आत्मा को बताऊंगा, वो मैं एकत्व भक्त आत्मा को बताऊंगा, तो आचार्य कहते हैं कि फिर बताओ, फिर बताओ, फिर बताओ। मतलब हमारे एक अभय जी ने एक गीत बनाया था, जब हम लोग जयपुर में पढ़ते थे ना अपन लोग, तो उस समय एक अभय जी ने एक गीत बनाया था। कौन सा गीत था वो? बताओ ना, समझा दो ना, वो वाला गीत है ना। दिखा दो ना। हाँ, तो वो जो आओ तुम्हें दो धाम दिखा दूं, ये भी यही इसी आत्मा की बात है, छठी गाथा की बात है। तो वो जो है शिष्य भी एकदम तैयार है, दिखला दो ना दो, ऐसा जो है। हमारे साथ में डॉक्टर वीर सागर जी भी जुड़ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये प्राकृत की चर्चा चल रही है, प्राकृत गाथाओं के आधार पर, इसलिए जो है इसमें आपको पूरी तरह से हमारे को जो है संशोधित भी करना है, और आपको उसमें जो एडिशन भी करना है। आप सब कर सकते हो एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, प्राकृत भाषा की बात है। इसलिए मैं उनसे भी एक बार, वीर सागर जी भाई साहब को ले ना। भाई साहब उनका अभी वीडियो ऑफ है, वीर सागर जी भाई साहब। चलिए ठीक है, अब उनका वीडियो चालू हो तो फिर ले लेना। भाई साहब हो गया वीडियो चालू। डॉक्टर साहब जय जिनेंद्र। प्राकृत गाथाओं से चर्चा कर रहे हैं भाई साहब, आपसे बात हुई थी। बहुत बढ़िया। पूरा साथ देना है, जो भी सुधरे, आपको जो करेक्शन हो आप जरूर करना, जरूर से जरूर करेंगे। एडिशन हो वो आप जोड़ना। नहीं जरूर जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। सुनाओ, अच्छी अच्छी बातें। अभी अपन छठी गाथा पर पहुंच भाई साहब, छठी गाथा पर। सुनाओ साहब, सुनाओ। बहुत अच्छा, बहुत तो ये गाथा कह रही है, संतोष जी हमारे साथ में हैं। तो ये जो गाथा है, ये कह रही है गाथा, आचार्य भगवान से हमने ये पूछा कि वो एकत्व भक्त आत्मा कौन है। देखना, यदि हम गाथा से चलें तो प्रश्न ये बन रहा है कि मैं एकत्व भक्त आत्मा को बताऊंगा, तो आचार्य पूछेंगे कि भाई वो एकत्व भक्त आत्मा क्या है। तो अमृतचंद्राचार्य कहते हैं जो एकत्व भक्त आत्मा है ना, उसी का नाम शुद्धात्मा। इसलिए को असौ शुद्धात्मा इति चेत्, उनने कह करके एकत्व भक्त का ही दूसरा नाम शुद्धात्मा किया। तो एकत्व भक्त आत्मा को जब वो शुद्धात्मा कह रहे हैं, तो उसमें अब उसका वो देखो प्रश्न है, शुद्धात्मा क्या है, और आचार्य जो है प्रश्न हुआ है अस्ति से, और आचार्य जवाब दे रहे हैं नास्ति से। नास्ति से कैसे जवाब दे रहे हैं कि मैं अप्रमत्त नहीं हूं, जो अप्रमत्त नहीं होता, जो प्रमत्त नहीं होता। देखना, जवाब ये है कि जो प्रमत्त नहीं होता, अप्रमत्त नहीं होता, माने नास्ति से जवाब आ रहा है। तो जो है ना, ये एक शैली रही है कि इसको जो है, और दूसरा बात कहता हूं, जो विभक्त शब्द है ना, विभक्त शब्द वो नास्ति का ही प्रतीक है। एकत्व शब्द जो है वो अस्थि का प्रतीक है, अपने द्रव्य काल भाव से एकत्व, अपने अनंत गुणों से एकत्व, और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से विभक्त, उसी से नास्ति कहें हम। तो इसलिए जो है इसमें नास्ति तो इसमें भी शामिल है, क्योंकि शुद्धता जो बनती है ना, उसको पर से विभक्त होना भी अनिवार्य है, और अपने से अविभक्त कहें अथवा उससे अभेद होना भी अनिवार्य है। उसके बिना जो है वो शुद्धता जो है वो बनती नहीं, माने वो अपने आप में लोक में उसकी जैसी कोई आइडेंटिटी ना हो, एकत्व, और
उसके जैसी ना हो, माने दूसरे विभक्त भी इसमें हो गया, और उसकी स्वयं की अपनी अकेली पहचान, एकत्व जो है ये इसमें आ गया शामिल। आचार्य जवाब दे रहे हैं कि देखो, आचार्य जवाब दे रहे हैं कि एकत्व विभक्त जो हम कह रहे हैं ना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, दूसरी तरफ से कहता हूं। प्रश्न हो रहा है मेरी आत्मा का, कि बताओ वो आत्मा कैसी है, एकत्व विभक्त आत्मा या शुद्धात्मा कैसी है। जवाब दे रहे हैं पर्याय से, जवाब दे रहे हैं पर्याय से, और पर्याय से जवाब देते हुए ये जवाब दे रहे हैं कि पर्याय रूप में नहीं। और दूसरी बात, खास बात ये कहना चाहते हैं कि जब आचार्य से प्रश्न पूछा है ना, आचार्य से प्रश्न पूछा है, तो आचार्य जवाब अपनी पर्यायों से दे रहे हैं। उनकी पर्याय ये है ना, छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाली पर्याय, छठा गुणस्थान प्रमत्त का, सातवां गुणस्थान अप्रमत्त का, तो आचार्य जो जवाब दे रहे हैं वो अपनी पर्यायों से जवाब दे रहे हैं। और इसका अर्थ ये भी है कि जैसे मैंने अपनी पर्यायों से अपने को भिन्न किया है, ऐसी तुम भी अपनी पर्यायों से अपनी आत्मा को भिन्न करो। क्यों? क्योंकि अब जिनके बाद में छठा सातवां गुणस्थान नहीं है, अब उनसे कहेंगे तुम अपने छठे सातवें गुणस्थान से भिन्न करो, तो बोले मेरे पास तो है ही नहीं छठा सातवां गुणस्थान, तो मैं वो छठे गुणस्थान, तो भैया तुम्हारे पास जो गुणस्थान है ना, उस गुणस्थान से तुम अपने को भिन्न देखो। आचार्य तो कह रहे हैं, ये आचार्य तरीका बता रहे हैं, उपलक्षण है, ये तरीका है कि जो जिस अवस्था में विराजमान है उस अवस्था से अपना एकत्व ना करते हुए, देखो इसमें एक सचेत सावधानी वाली बात ये भी आ रही है कि हमारा जो एकत्व होता है, जिन पर्यायों से हम गुजरते हैं, वर्तमान में जो पर्याय हमारी चल रही होती है, उसी में हमारा एकत्व होता है। इसलिए वही सबसे खतरनाक बिंदु है, उससे हमारा एकत्व ना हो, इसलिए आचार्य ने उस एकत्व को छुड़ाने के लिए उनने अपना प्रयोग करके बताया है कि देखो मुझे जो है अपनी पर्याय में कोई एकत्व नहीं, मुझे अपनी पर्याय में कोई एकत्व नहीं है, तुम भी अपनी पर्याय, तुम महिला हो, स्त्री हो, तो तुम अपने को स्त्री मत मानो, तुम पंडित हो तो तुम अपने को पंडित मत मानो, तुम मनुष्य हो तो तुम अपने को मनुष्य मत मानो, तुम देशव्रती हो तो तुम अपने को। इसीलिए इन्हीं गाथाओं के रेफरेंस में जो बनारसी दास जी ने भी एक वो लिखा है ना, दोहा, एक माने उनका पद्य है, ना गृहस्थ है ना जति है, माने उनने ये कहा कि न गृहस्थ है ना जति। अब प्रमत्त अप्रमत्त का ये अर्थ कैसे निकला? ये उपलक्षण से निकला, क्योंकि आचार्य कुंद प्रमत्त अप्रमत्त से बात कर रहे हैं, तो हम यदि चौथे पांचवें गुणस्थान वाले हैं तो ना गृहस्थ है ना जति है, मैंने ये उसमें उनने गृहस्थ का भी समावेश कर दिया। तो पर्याय बुद्धि का जो है इसमें निषेध एक प्रकार से प्रवर्त रहा है। जैसे नाचार्य ने तो इसमें ये भी सिद्ध किया है, ये भी उसका अर्थ निकाला है कि इसमें प्रमत्त होते हैं पहले से छठे गुणस्थान तक के, 6 गुणस्थान, अप्रमत्त होते हैं 7वें से लेकर 14वें गुणस्थान तक, इसलिए इसमें पूरे 14 गुणस्थानों से भिन्न उस शुद्धात्मा को बताया जा रहा है। इसमें जरा प्रभाचंद्र की टीका भी निकालना जरा, उसमें क्या है देखो जरा एक बार। प्रभाचंद्राचार्य ने छठी गाथा में प्रमत्त अप्रमत्त का क्या अर्थ किया, और जैसे ने क्या किया था, यही 14 गुणस्थानों से भिन्नता बताई है, देखो हमारे इसमें भी आ रही है। और आगे लेना छठी गाथा में ले लो, चलिए। तो इसमें जो है ना ये देखो, ये प्रभाचंद्राचार्य की टीका खोली है इनने भाई साहब ने, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी भाई साहब। हाँ, न प्रमुख पर्याय रूप है, न अप्रमुख पर्याय रूप है, बस इतना ही लिखा। इसमें जो नवी शब्द है, वी न का मतलब तो न है, वी शब्द का मतलब है अपि, वी शब्द का मतलब है अपि, अपि शब्द का अर्थ होता है भी। माने आचार्य कह रहे हैं ना मैं प्रमत्त भी हूं, माने अप्रमत्त के लिए पहले कह रहे हैं, ना मैं अप्रमत्त भी हूं और ना मैं प्रमत्त भी,
माने ये वी शब्द को हम दोनों में लगा सकते हैं, नवी अपमत्तो नवी पमत्तो होती, माने ना तो मैं प्रमत्तो, तो शब्द का अर्थ भी निकल सकता है इसमें से। इसको मैं अभी अपने डॉक्टर साहब से पूछूंगा, अभी अपन वीर सागर जी से बात करते हैं, एक बार मैं इसका सब सामान्य अर्थ छठी गाथा का सिर्फ बताता हूँ, फिर सातवीं गाथा में अपन आगे चलेंगे। तो नवी न अपी होदी अपमत्तो, देखो इसमें होदी शब्द भी है कि आत्मा न अप्रमत्त होता है। होता है माने कल अर्थ बताया था आपको, होता है का, होता है माने पर्याय, पर्याय होता, और द्रव्य से और गुण से तो मैं हूं, सत्ता रूप हूं, और पर्याय नई नई उत्पन्न होती है, क्रमवर्ती होती है, पर्याय तो नई नई होती है। तो बोले पर्याय भले ही होती हो, लेकिन मैं उस पर्याय रूप नहीं होता। अब इसका मेरा और भी है इसमें आचार्य ने अप्रमत्त को पहले क्यों दिया और प्रमत्त को बाद में क्यों दिया? अब ये छंदानुरोध है या कोई कारण है? तो वो विशेष कारण जो है इसमें क्या हो सकता है, ये भी विचार हम कर सकते हैं। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो मुनि धर्म होता है ना, आचार्य कुंद तो उसके साक्षात प्रमाण थे। जो मुनि धर्म होता है वो मुनि धर्म को टोडरमल जी की भाषा में कहें तो उन्होंने कहा शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, माने वो मुनि धर्म की पहचान 7वें गुण स्थान से है। शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म माने वो मुनिराज छठे गुण स्थान में तो आते हैं, छठे गुण स्थान में तो आते हैं, लेकिन पहले उनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 7वें गुण स्थान से, इसलिए उन्होंने वो कहा उसमें कि नवी होदी अपमत, तो तुम मेरी पहचान शुद्धोपयोग से भी मत करना ऐसी शुद्धात्मा से करना कि जो नई नहीं हुई। ये शुद्धोपयोग तो नया हुआ है, ये शुद्धोपयोग तो नया, मेरी पहचान सम्यक दृष्टि से मत करना, मेरी पहचान कोई पर्याय से मत करना, क्योंकि मैं तो पहले से हूं ना। आचार्य कहाँ बैठ के हाँ दिखा रहे हैं, हाँ, और कहाँ बैठ के देखो। हाँ मतलब वो द्रव्य स्वभाव में, आत्म स्वभाव में बैठ करके बात कर रहे हैं, इसलिए हमको भी वहीं बैठ करके सुनना भी चाहिए। वो पर्याय का उनकी दृष्टि में, उनकी भाषा में, दृष्टि तो छोड़ो भाषा में भी पर्याय का निषेध बरत रहा है। न भी हो दिया पमत्तो, न पमत्तो जान गो दुजो भाव, न मैं प्रमत्त होता हूं, न मैं अप्रमत्त होता हूं, न मैं, ना तो ये अपी शब्द से मैं तो अर्थ निकाला, ना तो मैं अप्रमत्त होता हूं और ना प्रमत्त होता हूं। टीकाकारों ने पहले प्रमत्त शब्द लिया है, बाद में अप्रमत्त। यद्यपि टीकाकारों ने पहले प्रमत्त शब्द लिया है और अप्रमत्त शब्द को बाद में लिया है, और मालूम कैसे लिया है उसका भी एक मैंने रेफरेंस बड़ा मजेदार है। अमृत चंद्राचार्य ने ये कहा, उनसे पूछा भाई साहब इसका लाइन का अर्थ बताओ, तो उन्होंने कहा मैं प्रमत्त नहीं हो, आप अप्रमत्त नहीं हो, इसका अर्थ समझाओ। तो टीकाकार कह रहे हैं अमृत चंद्राचार्य, शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता हूं, इसलिए मैं प्रमत्त नहीं हूं। शुभाशुभ भाव रूप, शुभाशुभ भाव के स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता हूं, जैसा भी अर्थ कर लो आप, इसलिए मैं प्रमत्त नहीं हूं। फिर उनसे पूछा कि भाई और अप्रमत्त क्यों नहीं हो, तो उनने ये नहीं कहा कि मैं शुद्धोपयोग रूप नहीं होता है इसलिए मैं अप्रमत्त नहीं हूं। उन्होंने मालूम क्या जवाब दिया, शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता इसलिए प्रमत्त नहीं होता हूं और इसीलिए अप्रमत्त भी नहीं होता। मैंने उसमें उनने विस्तार नहीं किया है, प्रमत्तः न भवति अप्रमत्तश्च, माने मैं शुभाशुभ भाव स्वभावेन अपरिणमनात् प्रमत्तो और अप्रमत्तश्च, प्रमत्त भी नहीं होता उसी कारण से और अप्रमत्त भी नहीं होता है उस कारण से। भाई अभाव का मतलब क्यों आया, जब मैं शुभाशुभ भाव रूप परिणमित ही नहीं हो रहा तो उसके अभाव रूप में कैसे परिणमित होऊंगा, क्योंकि मैंने जब भाव स्वीकार नहीं किया उसके भाव रूप परिणमन को ही, तो उसके अभाव रूप परिणमन मेरा कैसे बन सकता है, वो स्वभाव मेरा कैसे बन सकता है, भाव रूप नहीं हाँ, होता, भाव कैसे? हाँ यदि वो, तो फिर यदि आप अपने को सम्यक दृष्टि कहोगे इससे सिद्ध हो जाएगा कि तुम मिथ्या दृष्टि थे तुम यदि सम्यक दृष्टि, तुम मुक्त हुए ना, तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि तुम संसारी थे।
इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि मैं संसारी नहीं हूँ, इसीलिए मैं मुक्त भी नहीं हूँ। यही बद्धौ तो मुक्त उमड़ो। तो फिर यदि बंधा हुआ मानते हो तो मुक्त हुआ मानो, और यदि तुम बंधा हुआ नहीं मानते हो तो फिर मुक्त तुम कैसे कह सकते हो? इसलिए इसको अनादि मुक्त कहा जाता है। मैं अनादि से ही मुक्त हूं मैं, ऐसा जो है इसका जो भाव आचार्य ने व्यक्त किया है। फिर ये तो नास्ति से बात करी, और अस्ति से बात करने के लिए जो अगला चरण है, जान गो दुजो भावो, मैं तो एक ज्ञायक भाव रूप हूं। देखना, ये ज्ञायक भाव अनादि से है आत्मा का, प्रमत्त अप्रमत्त भाव अनादि से नहीं है, मैंने अनादि अनंत नहीं है ऐसा कह ले। प्रमत्त भाव अनादि से है, अनंत नहीं है। अप्रमत्त भाव अनंत है लेकिन शादी नहीं है, मैंने वो शादी है, अनादि नहीं है। तो ये जो है ना, इसलिए जो है जान गो दुजो भाव जो है वो अनादि अनंत है। और आचार्य कह रहे हैं एवं भणन। राकेश जी, जय जिनेन्द्र। हाँ, अभी आप जो कह रहे हैं कि अप्रमत्त भाव की शुरुआत तो है लेकिन अंत नहीं है, तो लेकिन अप्रमत्त तो अपन 14वें गुण स्थान तक की बात कर रहे हैं। हाँ, अप्रमत्त अवस्था, प्रमत्त और अप्रमत्त दोनों अवस्थाएं एक गुण स्थान की परिपाटी तक सीमित हैं, तो न उसको हम अनादि कह सकते हैं ना अनंत कह सकते हैं। नहीं, ऐसा है। देखो, जो है ना, बहुत सारे भाव मार्गना स्थानों में आप देखोगे, बहुत सारे भाव ऐसे हैं कि जो सिद्ध पर्याय में भी, जैसे केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान का अकेले 13वें गुण स्थान 14वें गुण स्थान से संबंध नहीं है। वो नहीं, केवल ज्ञान तो अनंत है, शादी अनंत है वो। हाँ, इसलिए अप्रमत्तपना भी शादी अनंत है। आप सांसारिक अप्रमत्तपना 14वें गुण स्थान तक है सांसारिक, लेकिन मुक्त अवस्था जो है, आप बताओ, मुक्त अवस्था को अप्रमत्त कहोगे क्या नहीं कहोगे? नहीं, अप्रमत्त शब्द जिस अर्थ में प्रयोग अपन करते रहे हैं होता है वो तो 14वें गुण स्थान तक अपन ने सीमित रखा है उसको। ना 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 ना, नहीं, ये इसकी जरूरत ही नहीं है भाई साहब। नहीं तो जो है ना, आप जो है उनको, उनका आपको कोई ना कोई भाव तो मानना पड़ेगा ना। शुभाशुभ शुद्ध 3 भाव हैं हमारे, तो शुद्ध कौन सा भाव है? तो वो शुद्ध भाव उनको मानना ही पड़ेगा ना, वो तो शुद्ध भाव है, उसी लक्षण का है। इसलिए जो है, आप जो कह रहे हो ना, उस अपेक्षा से भी हम कह सकते हैं कि भाई 14 गुण स्थान रूप नहीं है, उस अपेक्षा से कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गुण स्थानों से यदि आप पूछोगे कि गुण स्थानों में कितने गुण स्थान प्रमाद के हैं और कितने गुण स्थान अप्रमाद के हैं, तो ये जवाब होगा। लेकिन तो जब हम ये पूछेंगे कि जीव में कितने भाव प्रमाद के हैं और कितने भाव अप्रमाद के हैं, तो उसमें सिद्धों को भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि जीव तो सिद्ध भगवान की है। इसलिए जो है ना, और अपन जो अपन जिस शुद्धात्मा की बात कर रहे हैं ना भाई साहब, तो उसमें जो है हम जय बद्धौ मुखौ मुनौ, मैंने आत्मा को ना बंधा हुआ मानो ना मुक्त हुआ मानो। मुक्त भी नहीं हूं मैं, क्योंकि मुक्त यदि होऊंगा तो फिर मुझे संसारी भी होना पड़ेगा। तो इस जो है वो सभी वो उपलक्षण जो कहते हैं ना, जो उपलक्षण में बहुत सारी बातें अंतर्गर्भित हो जाती हैं, है ना? हाँ जी। और अपन अप्रमत्त अवस्था में माने गुणस्थानातीत अवस्था को भी लिया जाए। हाँ, बिल्कुल लेना है, बिल्कुल लेना है। अच्छा, और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा, मैं भी रुकना चाहता हूँ। हमारे डॉक्टर साहब से मैं कुछ सुनना चाहता हूँ, वीर सागर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ जी सर, आपकी आवाज कम आ रही है। अच्छा, मैं थोड़ा तेज कर दूं। हाँ, तेज तो करो। अब आई क्या? हाँ, थोड़ी आई है, फिर भी बड़ी नहीं ज्यादा। अच्छा, पास में रख लो, पास में रख लो। अच्छा, अब आ रही है? हाँ जी, आ रही है। अच्छा, नहीं, मैं तो देख रहा था आप सब ठीक लगा रहे थे, एक एक शब्द, कोई खास बात कहने का भाव तो ऐसा आ नहीं रहा है। अच्छा। मैंने मतलब अच्छा लगाया है कि होदी का अर्थ आपका बहुत अच्छा लगा मुझे। अस्थि नहीं है, होदी है। हाँ, ये एक अच्छी बात लगी।
और दूसरा मुझे ये लगा कि वो जो पांचवी गाथा में एकत्व विभक्त कहा था ना, हाँ जी, उससे ये जो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं हो रहा है, उसका कारण वही एकत्व विभक्ति है। ये आवाज मेरे पास से आ रही है क्या? नहीं भाई साहब, वो राकेश जी भाई साहब के पास स्पीकर चालू है तो उसकी आवाज रिपीट हो रही है। हाँ कोई बात नहीं, कोई। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि ये जो प्रमत्त अप्रमत्त नाम लिया, इसके पीछे कोई रहस्य हो सकता है क्या? हम लोगों को थोड़ा सा इस बारे में भी चिंतन करना चाहिए। यही शब्द क्यों चुना? जैसे बनारसी दास जी ने गृहस्थ जति चुना, तो प्रमत्त अप्रमत्त के पीछे कोई और अभिप्राय तो नहीं है। और एकत्व विभक्त से जोड़ करके भी देखा जा सकता है क्या इसको, कि ये एकत्व विभक्त की बात भी लग रही है मुझे कुछ कुछ है जी, ये जो अप्रमत्त अप्रमत्त की बात है ना, हाँ जी, उसको कहीं से एकत्व विभक्त से भी जोड़ सकते हैं शायद, ऐसा लगता है। कि क्या है कि वो यदि वो एकत्व विभक्त है तो अप्रमत्त प्रमत्त नहीं है, यदि प्रमत्त अप्रमत्त होगा तो वो एकत्व विभक्त भी सिद्ध नहीं होगा। ऐसा भी कुछ है क्या? ये तो हो जाएगा। उसमें मुख्य रूप से तो अपन ऐसा कह सकते हैं भाई साहब कि विभक्त की चर्चा तो इसमें है कि वो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, और एकत्व की चर्चा वो एक ज्ञायक भाव है, जान उसमें एकत्व आ गया। और एवं भणन्ति शुद्धम, इसी एकत्व भक्त को अथवा प्रमत्त अप्रमत्त सहित ज्ञायक भाव को, इसीलिए उसको शुद्ध एवं शब्द है। एवं शब्द किसका बात को बता रहा? अच्छा, नादो क्यों जोड़ दिया? नादो की क्या जरूरत? नहीं, नादो तो बाद का है, चौथा चरण है वो अलग। नादो जो सो दुसो चेव, जो नहीं ठीक है ना, नादो की कहीं कोई जरूरत नहीं लग रही। जान गो काफी था, जान गो। ये अच्छा, ये देखो इस गाथा में यहाँ जो आपकी टीका है इसमें नादा लिखा हुआ है। हाँ हाँ, ज्ञाता। तो अब तो ये तो मुझे जच रहा है, नादो नहीं जच रहा। अच्छा, नादो मतलब इसमें ये जो अपने यहाँ चर्चा की जाती है ना, तो वो ज्ञात हो तो शुद्ध है, तो वो ज्ञात होने नहीं होने का सवाल नहीं है भाई साहब। ठीक, अमृत चंद्राचार्य ने ज्ञात शब्द से भी लिया है, ज्ञात। नहीं, उन्होंने तो लिया ही है। अपन बचपन अपन वही पढ़ते आए हैं बराबर। बराबर है, आप सही कह रहे हो। अपन वही पढ़ते आए हैं और उसमें तो कोई बात डाउट है ही नहीं। बराबर। ऐसा लग रहा है कि क्यों ज्ञात होने की क्या जरूरत है उसको। तो ये नादा शब्द शायद, ये शुद्धा क्यों हो गया इस पाठ में? एवं भणन्ति शुद्धा क्यों हुआ? शुद्धम होना चाहिए था। हाँ, ये मैंने ये शुद्धा पाठ है ना इनका, प्रभाचंद्र का। के पास भी यही मतलब ये से शुद्धा निकाला होगा भाई साहब। हाँ, अच्छा, ये प्रिंटिंग है। एवं भणन्ति, उन्होंने देखो क्या अर्थ किया है, एवं भणन्ति शुद्धा। शुद्धा माने ऐसा शुद्ध द्रव्यार्थिक नयावलंबिन भणन्ति। हाँ, ऐसा प्रभाचंद्र अर्थ कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये पाठ वेद, और जैसेन भी यही अर्थ कर रहे हैं। जैसेन भी यही, जैसेन क्या अर्थ कर रहे हैं बताओ? ये शुद्ध नयावलंबिन, शुद्ध नयावलंबिन भणन्ति। नहीं, फिर तो इसमें से आत्मा अर्थ नहीं करते हुए उन्होंने कर्तावाची बना करके वो ऐसा कह रहे हैं। भणन्ति माने कौन भणन्ति? तो शुद्धा भणन्ति माने, शुद्धा माने शुद्ध नयावलंबिना। हाँ, कुछ जम कम रहा है, लेकिन शुद्धम भी, फिर शुद्धम शब्द तो छूट ही गया, मूल शब्द नहीं। वो जो है भाई साहब, जिसको जो पाठ मिलता है ना, फिर वो उसके अनुसार अर्थ निकालता है। टीका का तो उसी के अनुसार अर्थ निकालेगा जो पाठ मिल रहा है। उसको सेट करता से अर्थ निकाला, और जैसेन और प्रभाचंद्र ने वो शुद्धा से भी अर्थ निकाला, और ऐसे नादो का भी ऐसे ही हुआ। नंबर के साथ में शुद्धम बहुत फिट बैठ रहा है। एवं भणन्ति, एवं शुद्धम भणन्ति।
और सातवीं गाथा में भी भाई साहब सबने शुद्धो किया है, शुद्धो पाठ जो है ना, तो वो भी पूर्व में लिया जा सकता है। माने शुद्धो शब्द का अर्थ तो शुद्धा नहीं निकलेगा, सातवीं गाथा में शुद्धो शब्द आया है, हाँ हाँ तो वो शुद्धो शब्द जो है वो उसी शुद्धात्मा की तरफ ले जा रहा है। ये जो शुद्धा पाठ है वो तो ले जा रहा है कहने वालों की तरफ, हाँ और ये हम और शुद्धो पाठ है ये शुद्धात्मा की तरफ ले जा रहे हैं। हाँ 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 ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है, और चिंतन करेंगे क्या कुछ। नहीं वो तो सही बात है, अपन माने चिंतन के लिए तो पूरा ही वो है, रास्ता सही खुला है, हुआ है। सही अब है, सही है। तो पाठों से ही निर्णय करना पड़ता है, टीकाओं से ही निर्णय करना पड़ता है। बराबर बराबर। नहीं अब ये जो जैसे ये छठी गाथा के हम दोनों अर्थ से समझें, एवं वदन्ति शुद्धम, माने इस प्रकार उस आत्मा को शुद्ध कहा जाता है। नहीं और भणन्ति पाठ है, भणन्ति एवं शुद्धम भणन्ति, इस प्रकार उसको शुद्धात्मा कहते हैं, इस प्रकार उसे शुद्धात्मा कहते हैं। ये भणन्ति हो गया, बहुवचन आधार अर्थ भी कह सकते हैं। और ये जो चौथा चरण है ना भाई साहब, ये चौथा चरण जो है इस अर्थ में बहुत जोरदार है कि ये अनुभव पर ले जा रहा है। जो ज्ञात हो तो वो ही है, माने अब तुम जो पूछो प्रमत्त है नहीं है, प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, अनुभव के समय ये सब विकल्प रहेंगे क्या? अनुभव के समय तो जो शुद्धात्मा अनुभव में आ रहा है, जो ज्ञात वो तो वो ही है। ऐसा इसका जो है चौथे चरण का अर्थ जो ज्ञात, और नादा अर्थ करेंगे तो वो अर्थ हो जाएगा जो नादो सोदु सो चेव, जो ज्ञाता आत्मा है। इसमें से क्या अर्थ निकलेगा? उनने क्या अर्थ निकाला देखो, नादा का अर्थ क्या निकाला? ज्ञाता, ज्ञाता है नहीं, ज्ञात नादा ज्ञाता। हाँ हाँ नहीं, वो तो ज्ञाता का अर्थ वो निकाल रहे हैं ना, शुद्ध द्रव्यावलंबनी। नहीं वो तो उनने उसका शुद्धो का अर्थ शुद्धा का अर्थ निकाला है, नादा शुद्धा। हाँ ज्ञाता शुद्धा, माने जो शुद्ध ज्ञाता है। ज्ञाता ऐसा लिख रहे हैं, कौन कह रहे हैं? यहाँ ज्ञाता तो एक वचन लग रहा है, लेकिन हाँ नहीं ज्ञाता ये शुद्धा बहुवचन लग रहा है। देखो ये जो टीका है ना भाई साहब, थोड़ा सा इसका टेस्ट ही अलग है। तर्हि कीदृशो सो तैर उच्यते, फिर वो ये तो अगले में चले गए। नहीं सुनो तो, ये इस चौथे चरण के लिए ही उन्होंने ये प्रश्न बनाया है प्रभाचंद्र ने। तर्हि कीदृशो सो तैर उच्यते, उनके द्वारा, ज्ञाताओं के द्वारा वो उसे कैसा कहा जाता है? तो वो ये कह रहे हैं ज्ञाता यो जीव, जो ज्ञाता जीव है, स पुनः वह उसे ज्ञाता एव जो उसे परमार्थ से ज्ञाता ही है, ऐसा कह रहे हैं। परमार्थ से जो ज्ञाता है वो तो ज्ञाता ही है। राकेश जी, लेकिन इसमें वो जो मूल गाथा में जो नादा शब्द है जी, इस पंक्ति में जो ज्ञाता है वो उस अर्थ में है, एक वचन वाला है। ज्ञाता जो है वो तो वो ही है, ये तो वो वस्तु है जिसका वर्णन कर रहे हैं। और वो जो ज्ञाता एक कर्ता के रूप में शब्द यहाँ कहाँ है? नहीं नादा में आया है कर्ता वाला अर्थ। नादा वो की टीका में है, जैसे अमृतचंद्र की जो टीका है उसमें तो नादो पाठ है, उसमें तो है। लेकिन ये जो पाठ मिल रहा है ना जयसेन में और प्रभाचंद्र दोनों में नादा पाठ मिल रहा है, तो वो नादा से अर्थ निकलेगा, तो वो नादा से वो अर्थ निकाल रहे। जो ज्ञाता है वो तो ज्ञाता ही है। ज्ञाता शुद्धा यह कथ्यते ततु स चैव ज्ञातैव एव इति अर्थः। ज्ञाता ज्ञातैव, ज्ञाता ज्ञाता ही है, ज्ञाता। चलें अपन आगे चलें कि भाई साहब? हाँ बढ़िया बढ़िया।
हाँ मैंने वो हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हाँ 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 हाँ। तो मतलब ये हुआ, यहाँ दो अर्थ बताए गए हैं। एक हाँ। तो जो वह शुद्ध है उसी को ज्ञाता कहा जाता है, और एक उसको शुद्ध ज्ञाता लोग कहते हैं, अर्थात जो जानकार लोग हैं वो उसको शुद्ध कहते हैं, या जो शुद्धात्मा के अवलंबन को लेते हैं वे उस आत्मा को ज्ञाता ही कहते हैं। ऐसे तीन अलग अलग प्रकार के अर्थ इसी पंक्ति में से हमको मिल रहे हैं। 7वें नंबर की गाथा एक बार भाई साहब स्क्रीन पर दिखा दीजिए। न चरेतम तदंतरम जान गो सुधो। व्यवहार नय के द्वारा जो कहा गया ज्ञाता है, ज्ञानी के चरित्र दर्शन ज्ञान, ये व्यवहार नय के द्वारा कहे गए हैं। ज्ञायकः शुद्ध, जो शुद्ध ज्ञायक है उसमें न तो ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। पंडित जी साहब से निवेदन करते हैं कि इसका कुछ विशेष भाव हमारे समक्ष रखें। अब देखना, छठी गाथा जो थी वो एक प्रकार से प्योर निश्चय नय की गाथा है, और उसने तो बल्कि अंतिम चरण में तो जो ज्ञात वो तो वही है ऐसा कह करके, जो अनुभव में हमें वस्तु आत्मा दिखी है उसके बारे में हम क्या कहें। अनुभव गोचर है, अनुभव की को तो अनुभव से ही समझा जा सकता है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उनने नो कमेंट्स कर दिए। अब जब उन्होंने कमेंट्स का से इनकार किया तो ये 7वीं गाथा का भूमिका बन गई। भैया तुम यदि कमेंट्स ही नहीं करोगे, हमको बताओगे ही नहीं, तो हमको कैसे समझ में आएगा, फिर हम कैसे मार्ग पर लगेंगे। फिर तो जो जो अनुभव करेगा वो अपना, जैसे भगवान ने अनुभव किया और फिर बताने के लिए भगवान यदि यहाँ नहीं रुकते और सीधे मोक्ष चले जाते तो फिर हमको संसार में हमको बताने वाला कौन था फिर। तो ये 7वीं गाथा ये कह रही है कि देखो ये निश्चय नय से तो बात ऐसी ही है, लेकिन व्यवहार नय से जब हम इसको समझाते हैं, व्यवहारेण उपदिष्टति माने क्या, व्यवहारेण उपदिष्टति माने जब व्यवहार से उपदेश दिया जाता है। उपदिष्टति उपदिश्यते, व्यवहार से जब उसका उपदेश देते हैं या व्यवहार से जब उसको कहते हैं तो यही कहेंगे समझाते हुए कि नानिस, जो ज्ञानी आत्मा है। यहाँ पर नानी का मतलब ज्ञानी वो नहीं है सम्यक दृष्टि, यहाँ पर ज्ञानी का अर्थ है आत्मा, ज्ञानी ज्ञानवान आत्मा। तो जो ज्ञानवान है वो ज्ञानी है, और उसके वो कौन है, जिसके उसके चारित्र है, दर्शन है, ज्ञान है, ये गुण भेद करके उसके गुणों का माने उसको हम कैसे समझें आत्मा को। तो आत्मा को समझाने के लिए उन्होंने उसकी विशेषताएं बताई। देखो जो जानता है, जो ज्ञान है, जिसमें दर्शन है, जिसमें चारित्र है, जो जानता है, जो देखता है, जो अनुभव करता है, जो स्थिरता, जिसमें स्थिरता नाम का गुण है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये व्यवहार से उस आत्मा का परिचय दिया। लेकिन वो जो छठी गाथा को आचार्य फिर से कायम रखते हुए 7वीं गाथा में ये निश्चय भी पुनः बता रहे हैं कि व्यवहार से भले ही हम ये कह देवे कि ज्ञानी के दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, लेकिन तुम जो है ना, यदि निश्चय से हमसे पूछो तो हम फिर से वही जवाब देंगे, जो ज्ञात वो तो वही है। माने नवीनानम न दंशनम न चरित्रम, वो आत्मा के, ज्ञानी के अभेद आत्मा के ये ज्ञान दर्शन चारित्र के कोई भेद नहीं है। बल्कि यहाँ पर भेद वाली भाषा नहीं है, आचार्य तो सीधे कह रहे हैं आत्मा, ज्ञानी आत्मा के माने आत्मा के, शुद्धात्मा के न ज्ञान है, ज्ञानी नहीं, न दर्शन है, न चारित्र है। तो फिर से ये पूछा, फिर कैसा है? बोले वो तो ज्ञायक शुद्ध है, जान गो शुद्ध। वो तो जो है सिर्फ ज्ञायक है और शुद्ध है। मैं ये शुद्ध शब्द से आपको अभी आपको एकत्व तो कहा था ना, एकत्व भी शुद्ध का अर्थ है, विभक्त भी शुद्ध का अर्थ है, और ये जो है ना क्या बोलते हैं अभेद, ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद नहीं है, इसका मतलब अभेद की स्थापना करी आचार्य ने, तो वो अभेद भी शुद्ध का अर्थ है।
और ज्ञायक भी इसमें अनंत गुणों का एक अभेद पिंड, उसको ज्ञायक कहा है। ज्ञान दर्शन चारित्र गुणों को तो कहा, और स्वभाव को, द्रव्य को ज्ञायक शब्द से कह करके उसमें भी उन्होंने सब अनंत गुणों का अभेद जो है उसमें समाविष्ट किया है। तो इस प्रकार से ये जो है सातवीं गाथा, एक प्रकार से आप समझना, समय सार में व्यवहार नय का प्रवेश ये सातवीं गाथा से होता है। अभी तक के व्यवहार नय का जो है, व्यवहार नय के प्रयोग तो आए थे, लेकिन व्यवहार नय की भाषा नहीं आई थी, व्यवहार शब्द का प्रयोग नहीं आया था। ये सातवीं गाथा से व्यवहार शब्द का प्रयोग आया है, और ये जो है व्यवहार की सिद्धि अभी सातवीं गाथा पे खत्म नहीं हुई है। 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, माने 5 गाथाओं तक ये व्यवहार का जो है ना निश्चय व्यवहार के का खेल, निश्चय व्यवहार का जो खेल है, आचार्य हमको 12वीं गाथा तक खेलेंगे कि भैया निश्चय तुमने बता दिया तो फिर व्यवहार की क्या जरूरत है। तो व्यवहार अब 8वीं गाथा में फिर व्यवहार की उपयोगिता बताएंगे, फिर निश्चय बताएंगे 9वीं गाथा में, फिर वहां पे श्रुत केवलियों का उदाहरण दे करके निश्चय व्यवहार को समझाएंगे। माने ऐसा आचार्य जो है ना, अभी निश्चय व्यवहार ये जो है पूरा समय सार निश्चय व्यवहार की शैली में लिखा गया है। इसलिए इन्होंने ये जो 12 गाथाएं हैं, इन 12 गाथाओं में भूमिका के अलावा उस निश्चय व्यवहार को ही समझाया। ये अधिगम के उपाय, समय सार के अधिगम के उपाय निश्चय और व्यवहार हैं। इसलिए निश्चय व्यवहार क्या चीज है, उनकी परस्पर कैसी संधि है, निश्चय व्यवहार का परस्पर कैसा संबंध है, वो सब बात को इन्होंने 5 गाथाओं 6-7 से लेकर के 12 गाथा तक बताई। नाटक में निश्चय व्यवहार ये भी पार्ट है नहीं, मतलब ये जो है ना, ऐसा होता है ना कि भाई ये इसमें आप कौन सी शैली का प्रयोग कर रहे हो, कौन सी शैली का प्रयोग कर रहे हो। तो ये बोले हमने जो है इसमें निश्चय व्यवहार की शैली का प्रयोग किया है। अधिगम के उपाय, तत्वार सूत्र की शैली प्रमाण शैली है, प्रवचन सार की शैली प्रमाण शैली है। यहाँ पर जो है ये शैली निश्चय व्यवहार की शैली है, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय की नहीं है। द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय की शैली आपको प्रवचन सार में बहुत मिल जाएगी, समय सार में भी कदाचित कहीं मिल जाएगी, लेकिन जैसे नाचार्य ने बहुत टीका में ली ही है, लेकिन मुख्य रूप से समय सार की निश्चय व्यवहार शैली है। और इसलिए उन्होंने निश्चय व्यवहार को समझाना बहुत जरूरी समझा। और भी आगे भी शायद 272 या 372 नंबर की गाथा है जहां पर निषिद्ध निषेधक संबंध को वहां पर निश्चय व्यवहार के समझाया है। यहाँ भी वो निषिद्ध निषेधक पना आपको 11वीं गाथा में दिख जाएगा। तो ऐसे जो है ना ये समय सार का ये भी एक जोरदार पक्ष है। और ये 12 गाथाओं में जब वो भूमिका जब उनने बनाई है ना, तो उस भूमिका में उन्होंने अपनी मंगलाचरण आदि प्रतिज्ञा आदि ये सब कहने के बाद में मूल तत्व शुद्धात्मा का 6-7वीं गाथा में दिखा करके, 6ठी गाथा में दिखा करके 7वीं गाथा से उन्होंने उस अधिगम के उपाय को क्लैरिफाई किया है। अधिगम के उपाय क्या हैं वो बहुत अच्छे से वो अभी 7वीं गाथा से और आगे 8वीं से भी बताएंगे। 8वीं गाथा उदाहरण की आने वाली है, इसलिए और विशेष बात आप लोग बताइए। इसमें एक प्रभाचंद्राचार्य हैं, उनके इस गाथा की उत्थानी का कहती है कि ज्ञान दर्शन चारित्र ये पर्याय रूप भाव है। हाँ, ऐसा उल्लेख कर रहे हैं, गुण भेद न कहते हुए इसे पर्याय भेद का नाम दे रहे हैं। तो नहीं, पर्याय का नाम दे रहे हैं कि पर्याय भेद का नाम दे रहे हैं? पर्याय हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। देखो ये जो गुण है ना, गुणों को पर्याय नाम से भी आगम में कहा गया है। पर्याय 2 प्रकार की, एक सहभावी पर्याय, एक क्रम भावी पर्याय। तो जिसको हम पर्याय शब्द से कहते हैं वो क्रम भावी पर्याय है एक्चुअल में, और जिसको हम गुण शब्द से कहते हैं वो भी सहभावी पर्याय है। इसलिए जो है ना ये भेद के ही 2 प्रकार हैं, एक सहभावी पर्याय और एक क्रम। पर्याय शब्द का अर्थ भी भेद होता है। परिसमन्तात भेदम गच्छति इति पर्यायः, ऐसा पर्याय शब्द की जो व्युत्पत्ति बनती है ना, तो जो चारों तरफ से भेद को प्राप्त हो उसका नाम पर्याय है। तो जितने भी भेद हैं वो सब पर्याय के नाम से कहे जाते हैं। अब जो है
डॉक्टर साहब से हम अंतिम थोड़ा सा सुनेंगे, और हमारे शिखर जी भी कुछ कहना चाहते हैं, सोनू जी आप और हम समापन करेंगे। तो इसके पहले सब लोगों से 2-2 मिनट हम कुछ सुनना चाहते हैं। हाँ डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया है। ये शंका तो उत्पन्न हो रही थी कि चरित्र दंशन नाण का क्या अर्थ किया जाए, और ज्यादातर जो बहुत लोग हैं वो तो यही अर्थ लगा लेते हैं कि ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक पर्याय की बात है। लेकिन आपने अच्छा समाधान किया कि पर्याय शब्द का प्रयोग गुण के अर्थ में भी हुआ है जी। और उससे इसकी बहुत अच्छी संगति सिद्ध होती है। और व्यवहार से भेद कर लिया तो वास्तव में इस गाथा में व्यवहार ही नहीं, निश्चय भी शुरू हो गया। इस गाथा से व्यवहार के साथ साथ, क्योंकि व्यवहार आएगा तो निश्चय भी आएगा। पहली लाइन में व्यवहार आ गया तो दूसरी गाथा में जब न वीणाणम न चरितम आ गया दूसरी लाइन में, तो वो निश्चय आ गया। मतलब लगा लेना कि निश्चय से ऐसा है। तो दोनों नए एक साथ आ गए इसमें। ये भी इसमें ध्यान देने की बात मुझे समझ में आ रही है। ये कह रहा हूँ, अमृत चंद्राचार्य ने जो उत्थानिका लिखी ना भाई साहब, उसमें वो लिखा है दर्शन ज्ञान चारित्रत्वेन अस्य शुद्धत्वम। माने ये दर्शन ज्ञान चारित्र यदि होता ना तो ये नहीं बनता अमृत चंद्र का। अमृत चंद्र का ये जो बन रहा है, ये भेद के दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद के कारण ही अपनी आत्मा में अशुद्धता आती है। नहीं, प्रश्न ये है कि दर्शन ज्ञान चारित्र का अर्थ यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कर लो तो क्या दिक्कत है? नहीं, वो जो है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं ये कहता हूँ वो भी आप जो कह रहे हो वो भी उदाहरण बन जाएगा। जैसे हम कहें कौन होता है, तो ज्ञानी में तो अनंत है उसमें भी, लेकिन हम भेद को 3 गुण से बताते हैं। भैया सम्यक दर्शन वाला जो हो, सम्यक ज्ञान वाला जो हो, सम्यक चारित्र वाला, तो वो भी उसका उसी का उदाहरण बनेगा व्यवहार का। और वास्तव में ज्ञानी तो ज्ञानी है। ऐसा ये हो जाएगा। सही है, सही है, सही है, एकदम सही है। और बहुत बढ़िया। गुण पर्याय में इतनी दूरी भी नहीं है कि जो ना समझा जाए। सही है, सही है, ठीक बात। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब से मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी सर। हाँ वीर सागर जी। हाँ बोलिए भाई साहब जी। भैया जैसे अभी अपने यहाँ ये तो जीव के स्वरूप की बात है। स्वरूप में स्वरूप जब बताएंगे तो वो पर्याय की दृष्टि से कैसे बताएंगे? माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र शब्दों का प्रयोग करेंगे तो स्वरूप तो गुणों की अपेक्षा से बताया जाना चाहिए, पर्याय की अपेक्षा से कैसे बताएंगे? पर्याय के बिना थोड़ी स्वरूप बनेगा। पर्याय भी स्वरूप में ही तो सम्मिलित होगी। हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन पर्याय तो सदाकाल एक सी नहीं रहेगी ना। अब मिथ्या अवस्था में वो जीव है कि नहीं है, तो फिर वो सम्यक दर्शन नहीं, मत रहो, पर स्वरूप तो है। हाँ, आप कह सकते हो कि सनातन स्वरूप कैसे बताएंगे, ये तो कह सकते हो, पर स्वरूप में तो पर्याय की नहीं, स्वरूप में तो है वो माना, लेकिन यहाँ जब जीव की पहचान वाली बात हो रही है कि जीव क्या है, तो वो तो त्रैकालिक स्वरूप की बात होगी। पर्याय तो त्रैकालिक रूप में नहीं होगी, तो उसको उस रूप से कैसे बताया जाए? हाँ वही त्रैकालिक में नहीं आएगी, बाकी तो आएगी। तो त्रैकालिक की बात हो तो गुण पर घटित करना चाहिए। जी 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 जी, सहभावी पर्याय। हाँ, सहभावी। चलो कितना समय हो गया? चले भाई साहब, अपन यहीं पर विराम लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जय जिनेंद्र। एक दिनवानी की 2 लाइन जरूर बोलिए। बराबर। अनेकांत